फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे और फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होंगे। और लेडीज़ की तो तैयारी जो होती है, हाउस वाइफ्स की, वो यही तैयारियां होती है जो आप देख सकते हो। तो परसों ब्लॉग आया था, कल ब्लॉग नहीं आया था। कल क्यों नहीं आया था? मुझे कल से बहुत तेज फीवर हो गया और आप देख सकते हो मेरी आंखें वाँखें कैसी हो रही हैं। दवाई खा रखी है और अभी फिर से फीवर चढ़ रहा है, लेकिन मैं देखिए उसमें भी काम करती जा रही हूँ। परसों मैंने 3 कमरे कर लिए थे। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया। कल मैंने अपना पूजा वाला और डाइनिंग रूम, फ्रिज, ये सब कुछ कर लिया था दवाई खा खा के। और आज मैंने किचन में किसी की हेल्प चाहिए थी। मैंने अपनी मेड से बोला, तो उसने बोला आज यानी कि थर्सडे के लिए उसने बोला कि आज आप मत करो और मैं आपसे फ्राइडे करवा दूंगी, मतलब आपका काम। मैंने कहा ठीक है भाई, करा देना। तो मैंने सोचा कि मैं अपना कुछ और जो 1-2 चीज़ें थी पीछे की बालकनी की धुलाई वुलाई, वो मैं आज कर लूँगी। और मैं ड्रॉर वगैरह जो होते हैं कपड़ों के, ये वो मैं आज अपना धीरे धीरे वाला काम करती रहूँगी। और वो फ्राइडे को, ये भारी किचन का सबसे भारी काम होता है, आप लोग भी एग्री करोगे इस बात को। तो मैंने कहा वो मैं उसके साथ करा लूँगी। लेकिन उसने आज फिर धोखा दे दिया। कहती है गजब बेइज्जती है। कि मुझे कल तो धनतेरस होगा भाभी, मैं कैसे क्या करूँगी, ये वो ऐसे। मैंने कहा भाई तू जा, मैं तेरे चक्कर में नहीं रहने वाली हूँ। मैंने फिर आज खुद ही छेड़ लिया है काम। हालांकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी जो कि किचन इज़ वेरी बिग डील, पूरा करना होता है। और मैंने अभी 11 बजे से छेड़ा, अभी 11:30 करीब हो रहा है, 11 बजे से किचन का काम छेड़ा है। और आपको मैं दिखाती हूँ ये देखो आप, सारा सामान डाइनिंग में मैंने ऐसे निकाला हुआ है, यहाँ नीचे सब सामान निकाला हुआ है। ये सारे ड्रॉर मैंने अभी साफ़ कर दिए खोल खोल के। और अभी वो सारे डब्बे धो दिए हैं, इधर पड़े हुए हैं सिंक में, अलग डब्बे धोने हैं। तो काम बहुत ज़्यादा है। और अभी तो नीचे के ड्रॉर खोलने हैं, इनमें से डब्बे निकलेंगे, बर्तन निकलेंगे और छोटी मोटी चीज़ें होती है कि किचन का बहुत भारी काम होता है, क्योंकि आपको बारीकी से सफाई करनी होती है। किचन आप हमेशा नहीं लेके बैठते हो। अब जैसे ये है, ये धोनी है। अब ये यहाँ पर जो मैं बर्तन लगाती हूँ, हालांकि यहाँ पे ड्रॉर दे रखे हैं, लेकिन मैं कुछ बर्तन जैसे प्लेट्स वगैरह होते हैं वो इधर ही रखती हूँ। तो ये मेरा बहुत पुराना है स्टैंड जो है, ये हमने शायद हमने देहरादून में लिया था ये, हाँ। और ये लखनऊ जाने के बाद भी यूज़ हुआ, लेकिन बाद में जब हम गाज़ियाबाद आए तो ये रख दिया गया था। मैंने इसको रख दिया था क्योंकि गाज़ियाबाद वाला जो किचन था वो प्रॉपर मॉड्यूलर किचन था उस फ्लैट में, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी। लेकिन इसके पापा ने कहा इसको हटा दो, अरे ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं इसको रख लेती हूँ। देखिए यहाँ पर ये काम आ गया। तो ऐसे ही होता है जब आपकी शिफ्टिंग वाला होता है ना आपकी लाइफ में, कि आपको शिफ्ट करते रहना होता है। तो भाई शिफ्टिंग वाले में कुछ सामान संभाल के रखने पड़ते हैं कि कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाएगी। तो किचन ये भी वेरी नाइस और खूब स्पेशियस किचन है, खुला हुआ है। लेकिन बस ये होता है कि थोड़ा सा सिस्टम अलग है। तो अब देखिए मैंने इतना ये सब कुछ सारे मैंने धो दिए, डब्बे एकदम चमका दिए। अब इनको एक फॉर्म वाला मैं कपड़ा रखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। शायद माइक्रोफाइबर वाला बोलते हैं कि क्या, ये कपड़ा जो होता है ना इस तरीके का, मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए कि अभी सब लोग सफाई कर रहे होंगे, सबको एक्चुअली सभी को सब ऑप्शंस पता होते हैं, लेकिन कभी कभी बता देने चाहिए। तो इस तरह का जो ये कपड़ा होता है ना, ये आपको डब्बे पोंछने में बहुत ईजी होता है। ये इतना ज़्यादा सोक कर लेता है वाटर को कि जब आप इसको अभी पंखे में फिर रखोगे डब्बों को, या धूप में भी लगाओगे, तो 2 मिनट लगता है फिर सूखने में। और फिर आपको किचन के लिए वेट नहीं करना पड़ता कि आप 2 घंटे आपने सूखने रख दिया है फिर आप शाम तक डब्बे लगाओगे, ऐसा नहीं होता। इंस्टेंट काम होता चला जाता है। तो मैं अभी बस इसमें ये सब सफाई कर दी, सर्फ से पोंछे हैं मैंने। और ये सब कुछ बाहर भी सर्फ से पोंछ के अच्छे से सब कपड़ों से पोंछा है। पहले मैं ये डब्बे सारे सुखा के इनमें लगाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अगर मैं एक साथ नीचे का ऊपर का सब फैला देती ना तो मुझे फिर चक्कर आ जाता। इसलिए मैं बहुत ये सेंटी बातें बनने ईजीली धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरा कोई ज़्यादा काम नहीं बचता है। मेरा सिर्फ पीछे की वो धुलाई करनी है। अगर आज ही ताकत रही तो मैं पीछे की धुलाई करके भी कल धनतेरस पे बस मैं सुबह अलमारियाँ ठीक करूँगी, जो मेरा 2 घंटे का भी काम नहीं है। मेरे घर की पूरी सफाई हो जाएगी फिर तो फिर अब यही है। और बस चलिए करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया जाए, कल नहीं आया था। तो भाई सफाइयाँ सभी की चल रही होंगी। और सच बताऊँ, दिवाली की सफाई लेडीज़ चाहे कितना भी कर लें, लेकिन दिवाली की सफाई एंड दिन तक पूरी नहीं होती है हमारी, ये बात सच है। तो चलिए फिर जल्दी से करते हैं और इसको समेटते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, सारे डब्बे धो दिए हैं मैंने, सिर्फ जो ऊपर की ड्रॉर्स में रखे जाते हैं वो, अभी नीचे वाले नहीं निकले हैं। तो ये देखो आप साफ धो दिए, जो बहुत टाइट मतलब अंदर से साफ थे, क्योंकि मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, मुझे कोई भी अंदर से गंदा लगता है उसका सामान निकाला। बट अब देखिए मैं ना, ये इस तरह से मेरे पास कुछ कवर थे जो वैष्णवी के उसके थे स्कूल के, अब वो लखनऊ में जिस स्कूल में थी वहाँ यूज़ ही नहीं हुए, वो कोविड टाइम में कितने टाइम के रखे हुए, लेकिन ये रोल मैंने संभाल के रखा हुआ था इतने सालों से। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इस रोल को मैंने ऐसे लिया, इसको मैं ऐसे कर रही हूँ उसके साइज़ का। अब जैसे ये उठने लगता है ना, ऐसे हो रहा है ये बार बार, तो मैं इसको क्या करने वाली हूँ, देखो आप, इसको इसके साइज़ का कर दिया, ठीक है, ऐसे किया, और एक सेकेंड, और ये मैंने डबल साइड टेप लिया, इसको छोटा सा काटा, देखो आप, इसको ऐसे लिया, और ये जो डबल साइड टेप है ना, इसको पहले आप इक्वल कर लो अपनी अलमारी के हिसाब से, और इसको यहाँ ऐसे चिपका दो। अब ये हटेगा नहीं, देखा आपने, वहीं के वहीं चिपक गया वो, है ना। ऐसे ही सेम आपको कॉर्नर पे कर देना है। आप डब्बे उठाते हो ना, जैसे डब्बे उठा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो अब आपका ये ऐसे करके हटेगा नहीं, देखो अब ये वहीं के वहीं रहेगा। आप डब्बों को कहीं भी करो, एक इधर कॉर्नर पे लगा दो और एक इधर कॉर्नर पे लगा दो। अब जो ये बचेगा इसमें मैं काट के लगा दूंगी ठीक से। तो है ना, स्मार्ट हैक है ये, आप लोग जरूर यूज करना है इसको, क्योंकि कई बार होता है हम चार्ट पेपर वगैरह करते हैं वो उठते जाते हैं, जब हम उन पर डब्बे रखते हैं तो वो आगे की तरफ आ जाते हैं, जब हम डब्बों को खींचते हैं तो वो आगे पीछे की तरफ होते हैं। कोई भी पेपर हो सकता है, मेरा थोड़ा ग्लॉसी, थोड़ा सा मतलब अच्छा पेपर है, तो वो थोड़ा ज़्यादा भी होगा, इसलिए, क्योंकि मैं जब आई थी यहाँ शिफ्ट किया था तो मैंने जल्दबाजी में ऐसे ही रख दिए थे, तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है कि मैं अच्छे से कर दूँ, तो मैं कर लेती हूँ। और ये ग्लॉसी पेपर टाइप का है, तो इसमें क्या होगा ना कि जब भी मैं कोई, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ गिर गई है कुछ है, तो ये आराम से कपड़े से पुछ जाएगा, तो मैं ऐसे लगाती जाती हूँ। चलिए देखिए फ्रेंड, पूरे में लगा दिया मैंने, बहुत अच्छे से लग गया है। अब ये सारे डब्बे मैं पोंछने जा रही हूँ, और थोड़ा सा फैन चला। दिवाली की सफाई में ये किचन का प्रावधान जो बनाया गया है, इसको हटा दिया जाए, बहुत बड़ा काम है। आप देखो, मैं 11 बजे से लगी हूँ और अभी 12:45 हो रहा है, और मेरा अभी आधा काम भी नहीं हुआ है, समझ लो। वो डब्बे जो धोए हैं मैंने, अब उनको सबको अंदर से पोंछ रही हूँ, खोल खोल के, बाहर से सब पोंछे जा रहे हैं तरीके से, और इनको फिर अभी सुखाया जाएगा। अरे यार, तुमसे ना हो पाएगा, और तबीयत खराब में बिल्कुल मन नहीं हो रहा है ये सब करने का। तो फ्रेंड्स, आधा काम भी नहीं हुआ है अभी, और 3 घंटे हो चुके हैं, मतलब किचन नहीं हो गया, इतना गंदा नहीं होता, एक एक चीज़ निकाल के देखिए, लेकिन मेरा ऊपर के सारे ड्रॉर सब साफ होके जो बिछाया था वो लगा दिए हैं। इधर ये भी लग गया है, ये स्पाइसेस का है, सारे जितने भी स्पाइसेस मैं ऐसे रखती हूँ, और इधर दालें और इस टाइप का रखती हूँ। अब ये जो नीचे के ड्रॉर है जो आप देख सकते हो, ये भी साफ हो चुका है, इसमें नए चार्ट पेपर बिछा दिए हैं, सब हो गया है। अब मैं जा रही हूँ इन सब ड्रॉर्स को सही करने और ये सब धोने, तो अब थोड़ा धुलाई का काम शुरू होता है। और वैसे तो हो गया है आधा काम, लेकिन मैं एक एक चीज़ को धो रही हूँ, जैसे सारी बॉटल्स धोनी है, सब कुछ करना है, धुलती रहती है ये चीज़ें, लेकिन दिवाली पे एक साइकोलॉजिकल होता है कि सब कुछ धो देंगे। मेरे मुंह में क्या है, मेरे मुंह में है मुलैठी, गले में दिक्कत हो रही तो मैंने थोड़ा सा डाल लिया। तो दोस्तों, सफाई थोड़ा मतलब अभी काम बचा है, और मैंने कुछ ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग कर दी किचन की। अभी देखो ये सब सामान फैला पड़ा है, इसको अंदर करना है, लेकिन आप देखो सारे ड्रॉर मैंने आपको दिखाई दिए थे, सब कुछ साफ किया है, बाहर से सर्फ से, नीचे वाले ड्रॉर भी सब सर्फ से, ऊपर से साफ पोंछ के, और ये देखिए मैंने सब धुलाई भी कर दी है, यहाँ की सब टाइल्स साफ कर दी हैं, कैसे सब हो चुकी है। अब बस मुझे ये सब जो बर्तन वर्तन है, ये आटे वाटे के, ये सब धोने हैं, और इस स्टैंड को धोना है, और फिर नीचे जो पानी गिरेगा उसके बाद पूरी धुलाई करके ये सारे बर्तन जितने भी हैं सब पोंछ के अंदर लगाना है। तो मुझे जहाँ, और तबीयत का हाल बताऊँ तो अभी गले में फिर से दिक्कत होने लगी है, सही बताऊँ चक्कर सा आ रहा है, सुबह से थोड़े से जवे खाए थे। अभी हमें मतलब मैं नहीं चाह रही थी बाहर का खाना, लेकिन ऑप्शन नहीं है, अगर मैं गैस वैस का करती तो कैसे करती, तो मैंने भी खाना ऑर्डर किया है। खाना क्या ऑर्डर किया है, बर्गर ऑर्डर कर दिया है। टाइम हो रहा है 3:30, और मैंने 11 मतलब 11:15 मान लीजिए स्टार्ट कर दिया था, चलिए 11:30 ही मान लेते हैं।
12:30, 1:30, 2:30 मतलब 3.5 घंटे हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, तो अब बीच में कुछ खाना भी बहुत ज़रूरी था, तो बर्गर मंगाया था। मैं ठंडा ही खा ले रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। माइक्रोवेव अभी साफ़ करके लगाना है, टोस्टर, माइक्रोवेव, अब इस तरह की चीज़ें ऊपर ऊपर की रह गई हैं, बाकी ऑलमोस्ट हो चुका है। अब बस मैं, क्योंकि मैं एक एक चीज़ धो के साफ़ करके लगा रही हूँ, अगर मुझे सिर्फ पोंछ के लगाना होता तो शायद ये काम मेरा 2 घंटे में भी हो जाता। लेकिन अब आप देखो, आटा मैं जिसमें रखती हूँ वो सब मैंने धोया है सारा, उसका वो सब, तो थोड़ी डीप क्लीनिंग में अब मुझे सेटिस्फैक्शन है। आप देख सकते हो चमक से कि कितने अच्छे से मैंने साफ किया है। एक्चुअली क्या है, मुझे सफाई पसंद भी बहुत है। ऑब्वियसली शरीर बहुत थक जाता है इन चीज़ों में, लेकिन मुझे बाद में बहुत अच्छा लगता है जब ये सफाई हो गई है ना। अब आप झूठ मानोगे, अब मैं शाम में मतलब चाय भी बनाऊंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा किचन में। तो मेरी आवाज़ कैसी हो रही है, अजीब सी हो रही है, और मुझे बर्गर खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लेकिन वही है, जैसे होता नहीं तबीयत खराब में आपका पेट में भूख नहीं है लेकिन वीकनेस लग रही है, पेट में ऐसा लग रहा है भूख जैसे होता है ना आपकी नसें, बस वो वाला था। तो मैं ये ज़बरदस्ती बर्गर खा रही हूँ कि खा के मैं पानी पी लूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा 1 घंटा और काम करने की एनर्जी मिले फिर, क्योंकि मेरी बॉडी फिर से गर्म होने लगी है। अब ये दवाई का असर था या जो था। चलिए जल्दी जल्दी कराइए आप लोग मेरे साथ। तो दोस्तों, मेरा किचन हो चुका है साफ और मैं हो चुकी हूँ गंदी। जी हाँ, अब मेरे को फीवर हो रहा है, मैं जा रही पहले मेडिसिन ले लेती हूँ। और लेकिन मुझे एक सुकून है कि आज मेरा किचन हो गया। पता है, मैं 11:30 से आप लगा लो कितना बज रहा है, 1 मिनट मैं दिखा देती हूँ आपको। टाइम हो रहा है 4:35 हो रहा है, आप देख लो 4:35 हो रहा है। और अब आप लगा लो 11:30 से 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5 घंटे में मेरा किचन साफ हुआ है। लेकिन 5 घंटे वाला हुआ भी है। तो ये देखिए पूरा किचन एक ड्रॉर। हो चुका है बिल्कुल बढ़िया से नीट एंड क्लीन, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ना मतलब किचन स्पेशली जब साफ रहता है तो ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हाइजीन बनाना है। क्योंकि किचन में हम खाना बनाते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कुछ गंदी चीज़ें होती हैं इस तरह से, बर्तन वर्तन या कुछ भी, मुझे बहुत इरिटेशन होता है। तो फाइनली किचन हो चुका है दिवाली के लिए तैयार। और अब बस मेरा एक पीछे का एक छोटा सा बरामदा टाइप का है जिसमें वॉशिंग मशीन एंड शू रैक वगैरह रहता है, वो मैं कल कर सकती हूँ या मेड से, क्योंकि वो मुझे टाइम नहीं दे पा रही है, उसको और जगह भी काम करने हैं। मुझे गुस्सा तो आ रहा है उसके ऊपर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अपना काम है, किसी के लिए आप डिपेंड नहीं रह सकते। तो कल वो हो जाएगा। तो चलिए, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख भी, क्योंकि एक ही बर्गर खाया। मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के मैं चाय बनाऊंगी 1 कप बढ़िया काढ़े वाली, और मेडिसिन मैं उससे पहले लूँगी क्योंकि मेरी आप आंखें देख पा रहे होगे मुझे एकदम से फीवर फिर से चढ़ रहा है। तो बस अब चलते हैं। होप कि आपको आज का ये किचन क्लीनिंग का जो ब्लॉग था वो पसंद आया होगा। अच्छे अच्छे दिवाली ब्लॉग्स के लिए आप जुड़े रहिए। प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।